गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट में इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये हमारा हार्ट होता है, फोर चैम्बर होता है एंड मस्कुलर हार्ट होता है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हार्ट में एक ये येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द साइनो एट्रियल नोड या एस ए नोड। साइनो एट्रियल नोड या एस ए नोड इसका सेकंड नेम होता है, एस ए नोड। एस ए नोड से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस एस ए नोड को कहते हैं नेचुरल नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। नेचुरल पेस मेकर होता है, ये मसल्स का बना होता है एस ए नोड। और स्टूडेंट्स ये इम्पल्स का जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। स्टूडेंट्स ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, इस ये इम्पल्स जनरेट करता है। स्टूडेंट्स आपने ये देखा है एस ए नोड कहाँ सिचुएटेड है। ये हार्ट का राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एससी नोड कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हार्ट की राइट एट्रियम में भी ऊपर कोने में प्रेजेंट होता है। और इससे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती है और ये इम्पल्स को जनरेट करके हार्ट में ऑल डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। इसको पेस मेकर भी कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये पेस मेकर डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर इसको एक आर्टिफिशियल पेस मेकर सर्जरी के थ्रू लगा देते हैं, जो हार्ट के पास में ही थोड़ा स्किन के नीचे लगाया जाता है, जो बैटरी से चलता है। ओके, साइनो एट्रियल नोड में जो इम्पल्स का जनरेशन किए है, उसको अब वो ट्रांसफर करता है कहाँ पर, एवी नोड के पास। एवी नोड का फुल नेम क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। एट्रो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, ये एवी नोड भी हार्ट की राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है। अब ये इम्पल्स को आगे ट्रांसफर कर देता है। आगे कहाँ ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स, ये फाइबर की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस के पास ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस के बाद, बंडल ऑफ हिस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिसके थ्रू वो इम्पल्स को आगे अपनी ब्रांचेस में भेज देता है। बंडल ऑफ हिस के बाद जो इम्पल्स होती हैं वो जाती है कहाँ, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर क्या होती है, एक मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसमें टू टाइप की मसल्स होती हैं, एक बिग मसल्स होती है, एक स्मॉल मसल्स होती हैं। तो ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, पुरकिंजे फाइबर में। पुरकिंजे फाइबर में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, तो कहाँ पर होता है जनरेट, कहाँ होती है इम्पल्स, ओके, एस ए नोड में। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन हार्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ होता है स्टूडेंट्स, ये एस ए नोड में होता है। एस ए नोड में होता है। ओके, एस ए नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड में होता है। इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। अब एस ए नोड से ट्रांसफर किया जाता है इम्पल्स एवी नोड में। एवी नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से इसको ट्रांसफर किया जाता है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से उसको ट्रांसफर किया जाता है पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर से में आते ही स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और हार्ट के वन कॉन्ट्रैक्ट में ब्लड पंप हो रहा है,
जब वो हार्ट इस तरह से फैलेगा तो वो ब्लड पंप करेगा और जब ऐसे करेगा तो ब्लड रिसीव करेगा। फिर पंप करेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर पंप करेगा, फिर रिसीव करेगा और कौन-सा साउंड आता है स्टूडेंट्स? लब डब, लब डब, लब डब, लब डब। आई होप सो आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।